Hello guys, welcome back to my channel Study Hub Easy Learn. I am Renu Srivastav. Today's topic is use of participle. Today we will discuss use of participle part 20. पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया नॉन फाइनाइट वर्ब के 3 टाइप्स होते हैं, इन्फिनेटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल। आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होते हैं? जिसमें वर्ब और एडजेक्टिव के गुण पाए जाते हैं, इसे वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं। इन्हें आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट सीख गए तो पार्टिसिपल आपको बहुत इजी लगने लगेंगे। आज हम आपको डिटेल में पार्टिसिपल के सारे टाइप्स और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं विद एक्सरसाइज बताएंगे। व्हाट इज पार्टिसिपल? A participle is a word that is formed from a verb and acts as verb and adjective and adverb। यानी कि पार्टिसिपल वो वर्ड होता है जो वर्ब से बनता है और वर्ब एडजेक्टिव एंड एडवर्ब के रूप में कार्य करता है। 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। थर्ड में प्रेजेंट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, B3 यूज होती है। लेकिन इसके 3 टाइप्स होते हैं, हैविंग प्लस B3 यानी कि जो सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट फिनिशेस अ वर्क एंड स्टार्ट्स अनदर, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है वो एक कार्य जो समाप्त करता है, दूसरा स्टार्ट करता है, शुरू करता है। तो वहाँ पर हम हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये पैसिव की तरह से यूज करते हैं। सब्जेक्ट इज बीइंग अफेक्टेड बाय समवन अनदर, यानी जो सब्जेक्ट होता है वो किसी और के एक्शन के द्वारा अफेक्टेड होता है। हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये भी पैसिव वॉइस में यूज करते हैं। सब्जेक्ट हैज बीन अफेक्टेड बाय समवन्स एक्शन, यानी कि ये भी सब्जेक्ट को कोई दूसरे एक्शन के द्वारा ये अफेक्टेड होती है। बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों को कॉसी पैसिव भी कहा जाता है। इन्हें हम बाद में डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम फर्स्ट टाइप देखेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब प्लस आईएनजी। जब हम वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग कंटिन्यूस टेंसेस बनाने के लिए या एडजेक्टिव के रूप में करते हैं तब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। कंटिन्यूस टेंसेस इन सी इज सिंगिंग, वह गा रही, ये किस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में दिया गया है। इसमें वर्ब प्लस आईएनजी यूज हुआ है। उसी तरह से सेकंड देखते हैं तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सी वाज सिंगिंग, इसमें पास्ट टेंस यूज हुआ है, इसमें भी वर्ब प्लस आईएनजी यूज हुआ है। ये पास्ट कंटिन्यूस, ये प्रेजेंट है, इसका ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब कहोगे ये पास्ट टेंस है तो क्या ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया? बिल्कुल नहीं, ये पास्ट नहीं, ये प्रेजेंट ही है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था बी बेस फॉर्म होती है, बी बेस फॉर्म की ही फर्स्ट फॉर्म होती है इज, एम, आर, बाज, वर। उसी के अकॉर्डिंग वर्ब प्लस आईएनजी हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज होता है। यहाँ पर हम एज, एम, आर, बाज, वर, विल बी, शैल बी कुछ भी कर दें तो यहाँ पर वर्ब प्लस आईएनजी ही रहेगा, यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी ये चेंज नहीं होगी। जब ये चेंज होगी तो ये कंटिन्यूस जो टेंसेस हैं, कंटिन्यूस टेंसेस के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल में आते हैं। सी वाज सिंगिंग ये पास्ट में है, पास्ट कंटिन्यूस में है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। उसी तरह से सी विल बी सिंगिंग ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में यूज हुई है, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज हुई है। इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव भी यूज होता है, जैसे आई सॉ अ रोलिंग स्टोन। यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है? आप कहोगे एज एन एडजेक्टिव, पिछले वीडियो में हमने बताया था एडजेक्टिव किसी नाउन की विशेषता बताता है। जब किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता जो बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। यहाँ पर जो स्टोन के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है कि वह कैसा है, वह घूमता हुआ या लुढ़कता हुआ मैंने पत्थर देखा। यहाँ पे स्टोन के बारे में बताया गया है। जब 2 सेंटेंसेस को कंबाइंड करते हैं या सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं, जब हम टुकड़ों में बात
करने की जगह एक ही सेंटेंस में बोले तो वह पार्टिसिपल होता है। लेकिन जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो वहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं। इसको अगर हम टुकड़ों में बोलेंगे तो किस तरह बोलेंगे? आई सॉ ए स्टोन, इट वाज रोलिंग। मैंने एक स्टोन देखा, वह लुढ़क रहा था या घूमता हुआ मैंने देखा, लुढ़कता हुआ मैंने स्टोन देखा। तो यहाँ पर क्या, हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया। आई सॉ ए रोलिंग स्टोन, यानी कि जो यहाँ पर जो प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हुआ है, किस में यूज हुआ? एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। उसी तरह से दिस इज अ बोरिंग स्टोरी, यहाँ पर भी जो बोरिंग है वो क्या है? स्टोरी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे रही है, उसकी क्वालिटी बताई जा रही है कि वह कैसी है, स्टोरी कैसी है, वो बोरिंग है, वो उबाऊ है। उसी तरह से दैट इज अ फेडिंग रोज, ये रोज, वह रोज कैसा है? फेडिंग यानी कि मुरझाया हुआ है, मुरझा रहा है, मुरझाया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया गया है? रोज की क्वालिटी बताई गई है। यहाँ पर क्या क्या बताया गया है? इसमें रोज की क्वालिटी क्या? फेडिंग बताई गई है, क्वालिटी। यहाँ पर भी प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। उसी तरह से ही सॉ अ रनिंग लॉयन, उसने दौड़ता हुआ लॉयन देखा, शेर देखा। यहाँ पर भी लॉयन की जो लॉयन को कौन मॉडिफाई कर रहा है? लॉयन को रनिंग मॉडिफाई कर रहा है कि वह कैसा है, उसके बारे में वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एडिशनल जानकारी दे रहा है कि वह कैसा है। इसको भी अगर हम टुकड़ों में करें तो हम किस तरह बोल सकते हैं? ही सॉ अ लॉयन, ही वाज रनिंग। यहाँ पर अगर हम टुकड़ों में बोलते हैं तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। इसको सिंपल और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए तो हमने इसे अलग टुकड़ों में ना बोल के एक ही सेंटेंस में हम बोल देते हैं ही सॉ ए रनिंग लॉयन। प्रेडिकेटिव यूज, यहाँ पर प्रेडिकेटिव यूज में देखते हैं, जैसे ये दो सेंटेंस अलग अलग दिए गए हैं। आई सॉ मोहन, मैंने मोहन को देखा। ही वाज वीपिंग, वह रो रहा था। इसमें किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ पर मोहन के बारे में बात हो रही थी कि मैंने मोहन को रोते हुए देखा। यानी कि मोहन यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। तो इसको जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, आई सॉ मोहन वीपिंग, मैंने मोहन को रोते हुए देखा। यहाँ पर जो वीपिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हुआ है। जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग प्रेडिकेटिवली करते हैं तब उसे ऑब्जेक्ट के ठीक बाद लिखते हैं। यानी कि आई सॉ मोहन वीपिंग, मैंने मोहन को रोते हुए देखा। हिंदी की बात करें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हिंदी वाक्यों में हुए का सेंस देता है, जैसे टूटते हुए, बोलते हुए, वीपिंग रोते हुए, रीडिंग पढ़ते हुए, यहाँ पर हुए का सेंस देते हैं। उसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई फाउंड हर, शी वाज रीडिंग अ नॉवल। यहाँ पर भी देखिए, मैंने पाया यानी कि मैंने देखा उसे क्या करते हुए? शी वाज रीडिंग अ नॉवल, वह नॉवल पढ़ते हुए मैंने उसे देखा था, पढ़ते हुए। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी क्या हुए शब्द का सेंस आ रहा है? आई फाउंड हर रीडिंग अ नॉवल। हमने आपको बताया जो प्रेडिकेटिवली जब प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज होते हैं तब हम ऑब्जेक्ट के ठीक बाद उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल को लिखते हैं। आई फाउंड हर रीडिंग अ नॉवल। एक्सरसाइज, यहाँ पर एक्सरसाइज में कुछ ऐसे सेंटेंसेस को लिया है जो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनका प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनाएं। आज आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आप आइए देखते हैं कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस। यू रीड अ स्टोरी, इट एक्साइटेड यू। यह तो हो गया वाक्यों को टुकड़ों में बोलना। वाक्यों को टुकड़ों में हमने बोल दिया, यू रीड अ स्टोरी, इट एक्साइटेड यू। इसको अगर हम दूसरे तरीके से अगर हम कहें, इस वाक्य को हम कंबाइंड बना के बोलना चाहें, यानी कि एक ही सेंटेंस में बोलना चाहें, जब आप सिंथेसिस पढ़ोगे तब आप प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी वाक्य को कंबाइंड करोगे। वाक्यों को कंबाइंड करने की कई तरीके हैं, लेकिन अभी हम बस प्रेजेंट पार्टिसिपल की ही यहाँ पर बात कर रहे हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल हम कुछ इस तरह से बनाएंगे, यू रीड एन एक्साइटिंग स्टोरी।
यहाँ पर आपने देखा जो हम वर्ब में आईएनजी लगा रहे हैं, ये एक्साइटिंग क्या है? ये एक्साइटिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। देखते हैं, आई ओपनड द डोर, आई टुक आउट एन ऑरेंज। इसे हमने टुकड़ों में बोल दिया है, 2 सेंटेंसेस हैं, इन्हें हमें कंबाइन करना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल इसे हमें बनाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ओपनिंग द डोर, ओपनिंग द डोर, आई टुक आउट एन ऑरेंज। उसी तरह से देखते हैं, आई एम हंग्री, आई टेक फूड। यानी कि हम टुकड़ों में जो बात करते हैं, टुकड़ों में बात करना अच्छा नहीं लगता है। एक ही सब्जेक्ट को हम बार बार रिपीट करते हैं। इस रिपीटेशन को न करते हुए सेंटेंस को सिंपल और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और इसे स्पीकिंग इंग्लिश में अच्छे से, फ्लुएंसी इंग्लिश अच्छे से बोलने के लिए हम इसे शॉर्ट कर देते हैं। यानी कि हम टुकड़ों में ना बोल के एक ही सेंटेंसेस में बात करते हैं। जैसे आई एम हंग्री, आई टेक फूड। यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस को जब हम कंबाइंड करते हैं तो हम इसी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, यानी कि इसी को हम पार्टिसिपल कहते हैं। अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो वह प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। यहाँ पर आई एम हंग्री, आई टेक फूड, ये बन जाएगा बीइंग हंग्री, आई टेक फूड। बीइंग हंग्री, आई टेक फूड। एक बात हम और आपको बता दें, AMR बाजवर अगर वर्ब आती है तो वहाँ पर हम बीइंग यूज करते हैं। हमने आपको बताया था बी हमारी क्या है, एक बेस फॉर्म है और बेस फॉर्म, इसकी फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म की बनती है AMR बाजवर। तो हम यहाँ पर AMR बाजवर का यूज न करके ये बेस फॉर्म के रूप में, ये बेस फॉर्म क्या है, बी है। और यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में यहाँ पर एम यूज हुआ है। तो एम की जब हम बेस फॉर्म देखेंगे तो वो बी होती है, बी प्लस ING, इसीलिए हमने यहाँ पर बीइंग किया है। अगर यहाँ पर बाज होता तो हम बाज को भी हम बीइंग कर देते। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, AMR बाजवर अगर दिया गया है तो हम वहाँ पर बीइंग यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही जम्प्ड अप, ही रन अवे। जब दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट एक ही होता है और कार्य 2 किए जाते हैं, इनमें टाइम इंटरवल एकदम 0 होता है। एक कार्य करने के बाद तुरंत दूसरा कार्य करना, तो वहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होता है। यानी कि ही जम्प्ड अप, वह कूदा, ही रन अवे भागा, यानी कि वह कूद कर भागा। तो इसका सेंटेंसेस बन जाएगा जंपिंग अप, नेक्स्ट देखते हैं, द बॉय हेयर्ड द नॉइस, द बॉय वोक अप। यहाँ पर इन दोनों सेंटेंस में भी सब्जेक्ट एक ही है पर कार्य 2 हुए हैं। जो कार्य पहले होता है, पहले कार्य के लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं, जब दूसरा होता है तो उसे वैसे ही रखते हैं। पहले कार्य क्या हुआ है, द बॉय हेयर्ड द नॉइस, लड़के ने क्या, ये शोर सुना, उसके बाद वो जागा। तो यहाँ पर पहले कौन सा कार्य हुआ है, हेयर्ड हुआ, हेयर्ड द नॉइस, उसने नॉइस को, तो यहाँ पे पहले क्या लगाएंगे, हियरिंग द नॉइस। नॉइस द बॉय वोक अप। उसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, ही वॉज रीडिंग अ बुक, ही वॉज सिटिंग ऑन द चेयर। इन दोनों सेंटेंसेस को देखिए और कॉन्सेप्ट को समझिए। और
और दोनों कार्य यहाँ पर जो है, दोनों कार्य क्या है, एक साथ हो रहे हैं। वो पुस्तक भी पढ़ रहा था और वो कुर्सी पर भी बैठा था। यहाँ पे टाइमिंग एकदम इक्वल है, बराबर है। वो एक स्थिति में चेयर पर भी बैठा है और एक समय में वो दो कार्य कर रहा है। वो किताब भी पढ़ रहा था और वह कुर्सी पर भी बैठा था। ऐसी स्थिति में जब दो सेंटेंसेस होते हैं और दोनों कार्य एक साथ होते हैं, तब हम सेंटेंस को इजी और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। एक वर्ब को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देते हैं तो सेंटेंस हो जाएगा सिटिंग ऑन द चेयर, सिटिंग ऑन द चेयर ही वाज रीडिंग बुक, रीडिंग अ बुक, आर्टिकल भी है, रीडिंग अ बुक। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर ये सेंटेंस बन गया, सिटिंग ऑन द चेयर ही वाज रीडिंग अ बुक। कुर्सी पर बैठकर वह किताब पढ़ रहा था। पहले होने वाले कार्य के लिए यहाँ पे पहले कार्य कौन सा हुआ है, वो चेयर पर बैठा, चेयर पे बैठा तभी तो वह बुक पढ़ रहा है। यानी कि वो पहले क्या, कौन सा कार्य किया उसने, पहले वो चेयर पे बैठा। जो पहले कार्य, पहले होने वाले कार्य को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द गर्ल इज इंटेलिजेंट, सी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पे जो गर्ल है, गर्ल के बारे में बात बताई जा रही है कि वो यहाँ पे भी दो सेंटेंस टुकड़ों में दिए गए हैं। इन्हें हमें कंबाइंड करना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया है कि सेंटेंस में यदि इज या बार बाज वर्ब जैसी वर्ब का यूज हुआ हो तो इनकी जगह इनकी बेस फॉर्म बी प्लस आईएनजी का यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पर बीइंग का यूज होगा। इस सेंटेंस को हम इस तरह से बनाएंगे, बीइंग इंटेलिजेंट, being intelligent, she can solve this question. नेक्स्ट है सी एज सी इज पुअर सी कांट बाय न्यू क्लॉथ्स। इस सेंटेंस में एज क्या है, एज एक कंजक्शन है और उसके बाद शुरू होने वाला वाक्य सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। चूँकि ये इज से शुरू हो रहा है, हमने थोड़ी देर पहले ही बताया है, इज एम आर बाजवर वाले वाक्यों को हम बीइंग से शुरू करते हैं। ये सेंटेंस भी हो जाएगा बीइंग पुअर she can't buy new clothes। नेक्स्ट देखते हैं, आई सॉ ए स्नैक आई गॉट स्केयर। यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी जो सिचुएशन में क्या है, यहाँ पे दो हैं। आई सॉ स्नैक, उसने स्नैक को देखा, मैंने स्नैक को देखा, आई गॉट स्केयर्ड, मैं डर गया। यहाँ पर भी ये सिचुएशन, जो पहली सिचुएशन क्या है, उसने क्या किया है, उसने स्नैक को देखा है। और यहाँ पर सॉ दी की सेकंड फॉर्म है सी की, तो सी प्लस यहाँ पर आईएनजी हो जाएगा, सीइंग आई स्नैक, आई गॉट स्केयर। नेक्स्ट और लास्ट है ये, ही वॉज अ ब्लाइंड ही कुड नॉट क्रॉस द ब्रिज। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर बाज का यूज हुआ है, हमने आपको बताया है। इज एम आर बाजवर के साथ हम बीइंग यूज करते हैं क्योंकि इनकी बेस फॉर्म बी है, तो बी की है, तो यहाँ पर हो जाएगा बीइंग ब्लाइंड, he could
not cross the bridge। अंधा होने के कारण वह ब्रिज क्रॉस नहीं कर सकता। तो गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इफ यू एनी डाउट एनी क्वेरी प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।